सभी लिसनर्स को मेरा प्रणाम। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था एस्केपिंग ट्विन फ्लेम्स। उसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिलेगा। इस ऑडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 7 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्विन फ्लेम्स और एक ऐसी डिवाइन स्टोरी जो ना सिर्फ गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को झलकाती है, बल्कि दो ऐसे पावरफुल मेंटोर्स जिनकी समाधि पे हर रोज़ लगभग 2000 लोग दूर दूर से आते हैं। मैं बात कर रही हूँ जैसल जडेजा और तोरल की, जिनकी जर्नी उतनी ही मिस्टिकल और मैजिकल है जैसे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। ये वो डिवाइन गुरु हैं जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व समाधि ले ली और इनके विजडम की गाथा को आज तक सेलिब्रेट किया जाता है, ख़ास तौर पे गुजराती लिटरेचर, गुजराती भजन्स, नाटक और कविताओं के ज़रिए। ऐसा माना जाता है कि पहले इन दो समाधियों के बीच इतनी जगह थी कि एक बैलगाड़ी आराम से निकल जाए, लेकिन पिछले 500 वर्षों से ये दोनों समाधियाँ पास आ रही हैं। हर 12 सालों में ये समाधियाँ 1 सेंटीमीटर नज़दीक आती हैं और ऐसी मान्यता है कि जिस दिन ये दोनों समाधियाँ जुड़ गईं वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। गुजरात के अंजार ज़िले में स्थित ये जगह एक हिडन जेम है। हैरानी की बात यह है कि गुजरात में 2 बार जब इतनी तबाही मचाने वाले अर्थक्वेक्स आए तो सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन ये 2 समाधियाँ बिल्कुल सुरक्षित रहीं। इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक महिला कहती हैं कि जब वो हाथ जोड़कर प्रे कर रही थीं, उन्हें ना तो भूकंप के तेज़ झटके महसूस हुए और ना ही कोई चोट पहुंची। उनका मानना है कि रानी तोरल ने उन्हें बचा लिया। एक महिला जब समाधि पे प्रे करने गईं तो शादी के 16 साल बाद वो माँ बन पाईं। रानी तोरल की ब्लेसिंग्स उन्हें मिली। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप चाहें तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके जैसल और तोरल की समाधि को देखते हुए नमन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इस घोर कलयुग में ऐसे महान गुरुओं के बारे में मात्र जान लेना ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन संक्षिप्त में कहूँ तो 500 वर्ष पूर्व एक खूंखार डकैत था जिसका नाम था जैसल जडेजा। जैसे मूवी शोले में गब्बर सिंह का खौफ होता है, उसी तरह जैसल जडेजा का खौफ पूरे कच्छ में था। लूटपाट, खून खराबा, काठियावाड़ और कच्छ में लोग जैसल जडेजा को कच्छ नु कालो नाग बुलाते थे, मतलब कि कच्छ का काला जहरीला नाग। दूसरी ओर थी सती तोरल, एक डिवाइन फेमिनिन जो मीराबाई की तरह एक खानदानी और रईस राजपूत घराने में पैदा हुई। सती तोरल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थीं, कविताएं लिखती थीं, भजन गाती थीं और जैसे जैसल जडेजा अपनी बहादुरी और लूटपाट के लिए फेमस था, उसी तरह सती तोरल अपनी पवित्रता, डिविनिटी और भक्ति के लिए जानी जाती थी। क्योंकि ये कहानी 14th सेंचुरी की है, तो ऐसा कहते हैं कि बचपन में ही तोरल के माता पिता ने उनका विवाह संसतिया नाम के इंसान से तय किया, लेकिन जवान होते होते संसतिया की अय्याशियाँ चरम सीमा पे आ गईं। इस वजह से तोरल के माता पिता ने अपनी बेटी को एक अय्याश आदमी के हवाले करना ठीक नहीं समझा। तब तोरल ने अपने माता पिता को समझाया कि एक स्त्री की जगह अपने पति के साथ होती है और वो चिंता ना करें, उन्हें वहाँ भेज दें। शादी की पहली रात नशे में धुत जब संसतिया तोरल के पास जाता है तो तोरल की डिवाइन एनर्जी संसतिया को कुछ गलत नहीं करने देती। संसतिया को एक डिवाइन ऊर्जा का आभास होता है और उस नशे की हालत में उसे एक कंकाल दिखाई देता है। वो देख पाता है कि नशा, मुजरा, अय्याशी उसे बर्बाद कर रहा है। तोरल की ऊर्जा इतनी प्योर थी कि संसतिया एक ही रात में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भक्ति का मार्ग अपना लेता है
जिसके बाद उनकी दरिया दिली के किस्से और वो कितने ट्रांसेंड हो चुके थे वो फेमस हो जाता है। संसतिया के पास तुरल नाम का एक घोड़ा था जो पूरे कच्छ में बहुत फेमस था। किसी कारणवश स्थिति ऐसी बनती है कि जब जैसल जडेजा ये घोड़ा चुराने की नीयत से वहाँ पहुँचते हैं तो पकड़ा जाता है। जब संसतिया उनसे पूछते हैं कि वो घोड़े के अस्तबल में क्यों आया, तो जैसल कहता है कि मुझे तोरल चाहिए। जैसल ये नहीं जानता था कि उनकी पत्नी का नाम भी तोरल है। बिना संकोच किए संसतिया अपना घोड़ा और अपनी पत्नी जैसल को सौंप देते हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, आज के दौर में जहाँ वाइफ स्वैपिंग और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जैसी घृणित प्रक्रियाएं आम बात हैं, वहीं दूसरी ओर संसतिया ने अपनी पत्नी को एक पराये मर्द के साथ इसलिए नहीं सौंपा कि वो उसके साथ अफेयर शुरू करके आगे बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी तोरल पे पूर्ण विश्वास था। जो औरत एक अय्याश आदमी को एक रात में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो जैसल जडेजा जैसे खूंखार डाकू को भी सही रास्ते पर ला सकती हैं, भक्ति के मार्ग पे ला सकती हैं। और उनकी यही सोच 100% सही साबित होती है, क्योंकि जैसल ट्रांसफॉर्म होता है, तोरल को गुरु मानता है और खूंखार डाकू से भक्त में ट्रांसफॉर्म होकर तोरल के साथ समाज सेवा में लग जाता है। इस कहानी को शेयर करने का क्या मकसद था? वो इसलिए क्योंकि मुझे बेहद अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि एक आत्मा दो शरीर में बट गई, एक रनर एक चेज़र, और पूरा जीवन चेज़ करने में निकालो। मूर्खता ये है कि लोगों ने अपने ही वर्जन्स बना रखे हैं ट्विन फ्लेम के और टॉक्सिक कनेक्शंस को शारीरिक सुख या शादियां तोड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं। शारीरिक सुख और साथ में रहने का मतलब ही सब कुछ है, वही मेन एजेंडा है, जबकि इस कनेक्शन की रियलिटी आपके डिस्टॉर्टेड वर्जन से कोसों दूर है। तो क्या है वो 7 फैक्ट्स जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है? सबसे पहली बात यह है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक डीपली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये किसी को पा लेने की जर्नी नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाने की जर्नी है, फियर से अनकंडीशनल लव में आने की जर्नी है, डिवाइन के साथ यूनियन में आने की जर्नी है। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि आप तभी असेंड होगे अगर आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि इंसान की एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के ढेर सारे मार्ग होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी उन्हीं में से एक है और ये हर किसी के लिए नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर ट्विन फ्लेम को रनिंग चेजिंग से बार बार गुजरना पड़े, ना ही इसमें रोमांस और सेक्स का होना ज़रूरी है। तीसरा फैक्ट ये है कि जो बात इस कनेक्शन को रेयर बनाती है वो है एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें बड़े से बड़े ब्लॉक्स हील होते हैं, इंसान डिवाइन से जुड़ता है और हर ट्विन फ्लेम का एक यूनिक गिफ्ट डेवलप होता है। इस गलत फहमी को दूर कीजिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं तो आप असेंड नहीं कर सकते जीवन में। चौथी बात यह है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को डिवाइन और रेयर इसलिए नहीं कहा जाता ताकि हम लोगों को नीचा दिखा सकें या खुद को सुपीरियर फील करा सकें, बल्कि इसलिए क्योंकि जो बलिदान, समर्पण और डेडिकेशन इस सीक्रेट पाथ पे चाहिए होती है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी सिद्धि को प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं है। साधना चाहे किसी कला, तंत्र या ईश्वर की हो, जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर जगह जगह आपको उनकी प्रेजेंस और मिरेकल्स के प्रमाण देते हैं। लेकिन जब अंध भक्ति होती है तो सिवाय फ्रस्ट्रेशन और इनर लैक के और कुछ नहीं मिलता। पांचवी बात यह है कि जितने भी गिने चुने ट्विन फ्लेम्स धरती पे हैं वो एक कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। फेम, फॉलोइंग और वैलिडेशन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। सच्चे ट्विन फ्लेम्स और लाइट वर्कर्स
किसी को लूटते नहीं, वर्गलाते नहीं, वो बस अपना काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम यूनिवर्स जिन पे नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, और ऐसे बहुत से कल्ट्स जो लोगों को वर्गला रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं जो इस रेयर कनेक्शन को बदनाम और लोगों के जीवन बर्बाद कर रहे हैं। छठी बात यह है कि डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी पे बहुत बदनाम किया जाता है, ये कह के कि वो सिर्फ सेक्स के लिए मेरे पास आता है फिर गायब हो जाता है। एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आते ही एक मैस्कुलिन भी रैपिडली ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे संसथिया और जेसल जडेजा ट्रांसफॉर्म हुए सती तोरल की एनर्जी में आते ही। मैस्कुलिन ट्विंस भी उतने ही स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं जितनी फेमिनिन होती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो अपनी इनर डिविनिटी से कट हो जाते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि मैस्कुलिन मूर्ख हैं और सारा ज्ञान सिर्फ फेमिनिन को ही है। एंड इट इज़ 11-11 एज आई सेड दैट। और सातवीं और आखिरी बात यह है कि अगर आपको किसी सच्चे गुरु की पहचान करनी है तो उनसे बस इतना पूछो कि ट्विन फ्लेम का अर्थ क्या है। उनके जवाब से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने सुना होगा कि किसी गांव में शाम के बाद कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो ज़िंदा लौट के नहीं आता। या फिर कोई ऐसी जगह जो श्रापित हो, जहाँ पे कर्सेस हों, या फिर ऐसी मिस्टिकल कहानियाँ जो समझ से परे हों। जैसे बुरी शक्तियाँ होती हैं वैसे ही डिवाइन एनर्जीज़ भी होती हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो उन्हीं मिस्टिकल जर्नीज़ में से एक है, चाहे कोई माने या ना माने। मैं नमन करती हूँ जैसल तोरल जैसे गुरुओं को और हर उस टीचर को जो सही शिक्षा दे रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इस कहानी को या ट्विन फ्लेम जर्नी को आप माने या ना माने, ये आपकी फ्री विल है। लेकिन जिन लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी को एक भद्दा मजाक बनाकर रख दिया है, गलत ट्विस्ट्स देकर, मैं सिवाय अफसोस जाहिर करने के और प्रार्थना करने के कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें और लोग ऐसे कल्ट से अपना पीछा छुड़ा के निकलें, उनकी आंखें खुलें, यही कर सकती हूँ। समय समय पर आपको वीडियो सेक्शन में ढेर सारे इंग्लिश और हिंदी ऑडियोज़ मिलेंगे जो अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, ना सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के बारे में बल्कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। किसी भी स्टेज पे आपको अपनी जॉब, बिजनेस, रीलोकेशन या रिलेशनशिप्स रिलेटेड पर्सनल रीडिंग करवानी हो या कंसल्टेशन फ़ी जाननी हो, तो आप अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ एक लाइन में मेंशन कीजिए कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए, और बाकी के स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं इनर वर्क नहीं बेचती, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैंने किसी भी तरीके की डोनेशन कभी नहीं मांगी है, और मेरी 1 टाइम कंसल्टेशन होती है, जिसका मतलब है कि एक कंसल्टेशन में आपको अगले 6 महीने से 1 साल आने वाले क्या दिख रहे हैं या आपकी जॉब में क्या होने वाला है, इस तरीके की गाइडेंस दी जाती है, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद क्लियर गाइडलाइंस। तो बस आप अपना ख्याल रखिए, एंड एज ऑलवेज इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर बीइंग अ ट्विन फ्लेम एंड वॉकिंग दिस पाथ विद ईच वन ऑफ यू। आपके कंटिन्यूड ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑन दैट नोट आई विल एंड द मैसेज। लॉट्स ऑफ लव, बाय।